हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है देखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, इसके पहले हम लोग एरिया और पेरीमीटर ये निकालना सीख चुके हैं। आज देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है और जो है वॉल्यूम हम किन आकृतियों या फिगर का जो है निकालते हैं। पहले इसके विषय में आप जान लीजिए। ठीक है, लिखा है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड ए 3 डायमेंशन फिगर। ठीक है, कोई भी 3 डायमेंशन फिगर कितना स्पेस जो है वो पूरा चारों तरफ घेरता है। ठीक है, उसी को जो है उसका हम वॉल्यूम कहते हैं। इट इज आल्सो द स्पेस हीट ए सॉलिड एक्सपाई। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम जब भी हम निकालते हैं बच्चों वो 3D फिगर का ही निकाला जाता है। ठीक है, जो प्लेन फिगर होते हैं उसका वॉल्यूम हम नहीं निकालते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो 3D फिगर में कुछ आपके यहाँ पर रेगुलर 3D फिगर है जिसका हम वॉल्यूम फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ट्री। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ट्री, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ट्री। इसमें आप देखेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, दो प्रकार के आपको मिलेगा। पहले क्यूबाइड, क्यूबाइड एंड क्यूब, ये दो फिगर है आपके। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों सबसे पहले क्यूबाइड। पहला यहाँ देखिए फर्स्ट में वैल्यू क्यूबाइड। पहले हम समझते हैं बेटा क्यूबाइड होता क्या है। ठीक है, आप यहाँ देखिए 3 डायमेंशन है, ये प्रकार का रेक्टेंगुलर फील्ड में आपका का बेस जो होता है रेक्टेंगल जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप बना लीजिए। कहते हैं ये होता है तो ये आपका अपना लेंथ। ठीक है, ये लेंथ हो गया और ये साइड हो गया डार्क है। ठीक है, ये हो गया और ये वाला साइड ये हो जाता है हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशन मतलब 3 मापे इसमें आपको दिखाई देगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब इसको हिंदी में आप बना सकते हैं। इसका जो आयतन निकालने का फार्मूला है या वैल्यूम निकालने का फार्मूला है वो होता है L इंटू बी इंटू एल। ठीक है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका जो है वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यल आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और बी आपका है 8 सेंटीमीटर और यल है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको तीनों मापे यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसका वैल्यू हम इसी फार्मूले के द्वारा यहाँ पर फाइंड करेंगे। यल का वैल्यू आप 10 सेंटीमीटर रखेंगे इंटू बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर इंटू एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 में आप जो है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आप देख रहे सेंटीमीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो आपका यूनिट क्यूब होता है, यूनिट क्यूब। जो भी यूनिट होगा मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप समझ गए जो इसका अमाप होती है। ठीक है, ये विड्थ एंड हाइट तीनों का तीनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। जो इसका यूनिट होगा उसमें हम यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो है आपका वॉल्यूम का यूनिट हाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये यूनिट सही लिखेंगे। जब हम जो है एरिया निकालते थे तो उसमें क्या होता था यूनिट स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और परिमाप में या पेरीमीटर में केवल यूनिट लिखा जाता था, एरिया में यूनिट स्क्वायर और वॉल्यूम में या आयतन में यूनिट क्यूब। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर उसका यूनिट लिखेंगे। और सेम इस तरीके से लेंथ, विड्थ एंड हाइट दोनों आपको दिया रहेगा। तो इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी क्यूबॉइड का आप जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिगर में जो क्यूब। थर्ड फिगर या सेकंड फिगर है आपका वैल्यू ऑफ क्यूब। इसमें क्या होता है क्यूब का फिगर होता है इस क्यूब में। इसमें क्या होता है इसका जो बेस होता है ये स्क्वायर जैसा होता है। ठीक है, और इसके सभी जो आपके फेस होते हैं ये स्क्वायर जैसे होते हैं। ठीक है, और इसमें आप इसी कर सकते हैं जो यहाँ पर साइड होती है ये सेम होती है। ठीक है, इसको हम ए बी लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ और यहाँ ये तीनों या फिर ये तीनों आपका सेम होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है। इसीलिए वैल्यू ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है ए क्यूब, इसको इस तरीके से राइट करते हैं। मान लीजिए कोई क्यूब है जिसका साइड आपको दिया है ए इक्वल 15 या फिर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्यूब का मतलब है वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला वैल्यू का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 5 आप लिख करेंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कि क्यूब का मतलब जो आप सेट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 3 टाइम्स आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 125। अभी देखिए सेंटीमीटर में कमी है तो हमने बताया कि इसका जो है यूनिट क्यूब, इसका जो यूनिट होता है यूनिट क्यूब मतलब सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर के रूप में आप राइट कीजिए। ये दो फिगर आपको आपके कोर्स में दिया गया है, केवल क्यूब और
वाइट, दोनों का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ऐसे प्योर सेल्स दिया हुआ है दोस्तों, ऐसे प्योर सेल्स देखेंगे पेज नंबर आप 130 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इसको हम कुछ काम करते हैं। ऐसे प्योर सेल्स फोर्टी पॉइंट हाई द वैल्यू मार्क फिगर लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फिगर। प्रत्येक फिगर का आप जो है वैल्यू फाइंड कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिगर आपका कैसा है, इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से फिगर आपका बना हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसको लिखते हैं और सेंटीमीटर, और हाइट आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर। ये आपको की माप दे दी गई है। अब लिखेंगे वैल्यू आप ये देखिए किस तरीके का फिगर है, पहले इसको आप करेंगे। ये आपका वाइट क्या है, वाइट, तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ वाइट, वैल्यू ऑफ क्यू वाइट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एल। ये फार्मूला है, ये आप देख रहे हैं कि एल क्या है, यहाँ आप राइट करते हैं एल इक्वल क्या है 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर, और एल इक्वल टू है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से माप दे दी गई है। यहाँ पर मैं किस करेंगे आप क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड करके तो आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हम जो है इंग्लिश लिखेंगे 120 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 12 होता है, 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और ये बी को 3 का आप इधर आगे बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लगा दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों एक ही जैसा है, ये वाइट के फार्मूले से है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपका क्यों है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप 2, 3, 4, 5 तक आप इसी तरीके से आप कराएंगे, इसी फार्मूले का यूज करके आपको उसमें एल और बी और एल तीनों का जो माप है वो दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर
इस तरीके से क्यूब आपका बना हुआ है, ठीक है। और इसकी माप आपको जैसे दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर इसको पा सकते हैं, 4 सेंटीमीटर और इस तरीके से माप आपको दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों जो है क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। तो क्यूब के वैल्यू का हम यहाँ पर फार्मूला राइट करेंगे। क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका वैल्यू का लिखेंगे, वैल्यू ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। ए क्या है, इसकी जो कोर है आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए पर 4 सेंटीमीटर आगे हम राइट करेंगे, और यही ए का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखना है 4 सेंटीमीटर का वैल्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, सेम इसी तरीके से करना है आपको, इंटू 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से राइट करेंगे। और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 को क्या होता है, 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, क्या हो जाएगा 64, और इसका क्या लीजिए, ये आपका आंसर है। क्या होगा ये आंसर। इस तरीके से जो है जितने फिगर दिए गए हैं उन सभी का वैल्यू आप फाइंड करेंगे। आगे देखें कुछ क्वेश्चन नंबर 7, कोई देख कर रहे हैं, फिगर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब फुल 8 मतलब वही किनारे आपको 4 जो बताया गया था वो 8 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्यूब है। क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यूब फुल 8 जिसका एज आपको दिया गया है। कई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए एक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी 7 का लिख दिया, एक वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पर। और लिखिए वैल्यू ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब, ए का वैल्यू है 5.6 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं वहां पर, लेकिन लास्ट में आप इसका लिखेंगे। देखिए 5.6 इंटू 5.6 करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका और 63, ये है। और इसमें हमने आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है 5.6 का, तो आ जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 1 15 और 7 1, और आपको डेसिमल लगाना है, ये आपका डेसिमल यहाँ पर लगेगा और यहाँ
सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसको मल्टीप्लाई आप एक बार मिला नहीं सकता, मल्टीप्लाई एक बार मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का मल्टीप्लाई मिला लीजिए आप, ठीक है। ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप बनाएंगे, इसलिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसमें आपका नीचे क्वेश्चन नंबर 8 में एल डी एंड एच ये दिया गया है। क्यूबाइड है बच्चों, क्यूबाइड का आपको अभी बताया गया था कि किस तरीके से हम एल इंटू एच करके उसका जो है वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन नंबर 8 आप फाइंड करेंगे। आपको कैलकुलेशन करना है, फार्मूला आपको पता है। इस तरीके से बच्चों ये ऐसे प्योर सेल्स में जितने सभी क्वेश्चन अभी बचे हैं सबको आपको है होमवर्क के रूप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। ये वॉल्यूम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग ने पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम ये फाइंड करना सीख लिया है। और इसके जो मेन फार्मूले हैं कुछ फिगर के जो पार्टिकुलर फिगर है, ठीक है, तो हम लोग जान लिए हैं उसका यूज कैसे करते हैं, हमें पता हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसी चैप्टर का कैपेसिटी डिवीजन है उसको देखेंगे। तब तक